हेलो गाइज, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज नए जोश और नए उमंग के साथ अपन समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। उससे पहले यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि दी हुई एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी हमें ए और डी का मान दिया हुआ है और इस श्रेणी के 4 पद हमें लिखने हैं। ए का मतलब हो गया इसका प्रथम पद और डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। तो प्रथम पद दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया हुआ है, तो इसके अन्य 4 पद हमें लिखना है। जैसे प्रथम पद ए1 होता है ए। प्रथम पद को ए1 लिख सकते हैं या सीधा ए भी लिख सकते हैं। ए का मान हमें दिया हुआ है, कितना है? 10 है। कितना है? 10। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद ए2, दूसरा पद क्या हो गया? A2, और इसका जो सूत्र है वो होता है A प्लस डी। दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी। यानी यहाँ पर 2 है तो इससे 1 कम करके D के साथ लगाना है। A तो सब में रहेगा, जैसे यहाँ 2 है तो 1 D आ गया। 3 होता तो कितना आ जाता? 2 D आ जाता। तो A का मान है हमारे पास 10 प्लस D का मान है 10 और 10 प्लस 10 हो गया 20। यानी दूसरा पद कितना आ गया? 20। तीसरा पद, तो तीसरा पद होता है A3। तो A3 है तो A तो रहेगा ही सब में, A तो सब में आना है। यहां पर 3 है तो यहां 3 से 1 कम कर दो, कितना हो गया? 2D। तो ये हो गया A प्लस 2D। A का मान है 10 प्लस 2 इंटू D का मान है 10। तो ये हो गया 10 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 30। यानी तीसरा पद कितना आ गया? 30। अब चौथा पद A4, तो ये हो जाएगा A प्लस, अब यहां पर 4 है तो यहां पर कितना आएगा? 3। तो A प्लस 3D क्या आएगा? A प्लस 3D। तो A का मान वही अपने पास 10 है प्लस 3 इंटू D का मान भी 10 है। तो ये हो गया 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 40। ये आ गया चौथा पद। क्योंकि एक पद हमें दिया हुआ है, 4 पद हमें लिखने हैं, प्रथम 4 पद। तो ये हो गया प्रथम 4 पद तो हो गए, लेकिन एक पद हमें दिया हुआ है तो अन्य 4 पद अपन ज्ञात कर लेंगे। तो पांचवा पद हो गया A5। तो ये हो गया A प्लस, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ आएगा 4D। कितना आएगा? 4D। तो A का मान है 10 प्लस 4 इंटू D का मान है 10। तो ये हो गया 10 प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 50। यानी आपकी जो AP है समांतर श्रेणी, उसका पहला पद है आपके पास 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30, चौथा पद 40, पांचवा पद 50। यानी ये समांतर श्रेणी बन गई। तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप सूत्र लगा के कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो बिना सूत्र की सहायता से भी आप इसको कर सकते हो, बिना सूत्र लगाए। जैसे पहला पद आपको दिया हुआ है कि A का मान 10 है, D का मान भी आपके पास कितना है? 10 है। ये इसका दूसरा तरीका है। तो प्रथम पद तो हमें ज्ञात है, दूसरा पद A2, यानी जो पहला पद 10 है इसमें D का मान जोड़ दो। किसका मान जोड़ दो? D का मान। तो कितना आ गया? 20। अब हमें तीसरा पद A3 ज्ञात करना है। तो अब ये जो मान आया है, यानी जो दूसरा पद आया है, उसमें सीधा आप D का मान जोड़ दो। किसका मान जोड़ दो? D का। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। A4
अब जो तीसरा मान आ गया इसमें फिर डी का मान जोड़ दो। डी का मान है 10, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। A5 यानी ये अब जो मान आया 40, इसमें फिर डी का मान जोड़ दो तो ये कितना हो गया 50। यानी इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। जो सही तरीका तो ये है कि आप सूत्र लगा के करो, लेकिन मान लीजिए कि प्रश्न छोटा है, आधा 1 नंबर का है, तो आप इस प्रकार से सीधा कर सकते हैं कि पहले पद में डी का मान जोड़ दो, फिर जो दूसरा पद आता है उसमें फिर डी का मान जोड़ दो, उसमें आगे वाले पद में फिर डी का मान जोड़ते जाओ। जितने भी पद ज्ञात करने हैं अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि a इज इक्वल टू माइनस का 2, d इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब केवल आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जो प्रथम पद है a1 वो आपका a होता है और इसका मान कितना है 2। दूसरा पद a2, तो a2 को लिखेंगे अपन a प्लस b, a का मान माइनस का 2 प्लस d का मान 0, माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, यानी 0 का कोई मतलब नहीं है। a3 यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d, तो a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, तो ये -2 प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया -2। इसके बाद में a4, तो ये हो गया a प्लस 3d, a का मान है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो -2 प्लस, अब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और -2 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया -2। ऐसे a5, तो ये हो गया a प्लस 4d, यानी एक कम करते जाओ, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 है तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 है तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 है तो यहाँ पर 1 आ गया। ये बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए आपको लिखना, कौन सा पद कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आगे की जो प्रश्नावलियां जैसे 5.2 है उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इसमें ये आएगा लिखना, तो ही आप कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीजें आपकी। a का मान -2 प्लस 4 इंटू डी का मान 0, तो वैसे -2 प्लस 0 हो गया, और ये -2, यानी आपकी जो एपी है समांतर श्रेणी वो बन गई। सभी पद आपके -2 ही है इसमें, -2 -2 -2 -2 डैश। यानी इस प्रकार से यदि आपको पहला पद दिया हुआ हो, डी का मान दिया हुआ हो, तो आप आसानी से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब लक्ष्मी टेडी टेडी देख तो सर के बता रहे हो -2 लेके चल यार, दूसरे में भी -2, तीसरे में भी -2, चौथे में -2, तो ये वो केस के बता रहे हो, सीधा ही लिख देता -2 ऐसी। तो भाई साहब सिद्धू को नहीं लिखो जा, सीधो को नहीं लिखो जा, सीधो ब्याह को नहीं हुआ, पहली सगाई हुआ है, बात चल रहा है, फिर के बाद में आगे चर्चा हुआ जना ब्याह हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है कि a बराबर 4 है, d बराबर -3 है, यानी आपका जो पहला पद है a1 उसका मान है a और इसका मान हमें दिया हुआ है कितना 4। अब दूसरा पद ज्ञात करना है a2, तो a2 हो गया आपका a प्लस d, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 भी आएगा। a का मान है 4, d का मान है -3, d का मान है -3, तो a का मान 4 फिर प्लस का प्लस, d का मान है -3, तो 4, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा -3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ गया आपका 1। a3 हो गया आपका a प्लस 2d, a का मान 4 है प्लस 2 इंटू d का मान है -3, तो ये हो गया 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 4 में से जब 6 घटाएंगे तो आएगा -2। छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाते हैं तो साइन है वो किसका आता है, माइनस का आता है। उसके बाद में a4, तो ये हो गया a प्लस 3d, a का मान है 4 प्लस 3 इंटू d का मान है -3, तो 4
प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3 को 3 से गुणा किया 9, और 4 में से 9 घटाएंगे यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो साइन रहेगा माइनस का, और 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से जो आपकी एपी के जो प्रथम 4 पद है वो हो गया A1, A2, A3, A4 डैश डैश। तो A1 का जो मान है वो है 4, A2 का मान आ गया आपके पास 1, A3 का मान आ गया माइनस का 2, और A4 का मान आ गया माइनस का 5। तो बहुत ही आसान है, आसानी से अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो है A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2, यानी A का मान, यानी जो प्रथम पद है A1 उसका मान हमें दिया हुआ है A और इसका मान है -1। D का मान है 1/2। तो अब जैसे दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद हो गया A प्लस B। A का मान है -1 प्लस D का मान है 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है आधा, ये माइनस का है 1, तो माइनस का 1 पूरा है और प्लस का आधा है, तो -1 में से प्लस का आधा निकालेंगे तो माइनस का आधा बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का आधा। सीधा भी अपन लिख सकते हैं, और सीधा अगर नहीं लिखना आता है तो फिर आप 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, फिर से गुणा कर सकते हैं, -1 को 2 से गुणा किया -2, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -2 में से +1 घटाएंगे तो -1/2। बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन रहेगा माइनस का, 2 में से 1 घटाएंगे 1 तो -1/2। या सीधा भी समझ सकते हैं आप कि -1 का मतलब है माइनस का 1 है और प्लस का आधा है, तो -1 में से प्लस का आधा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, यानी -1/2। तीसरा पद है A प्लस 2D। तो A का मान है -1 प्लस 2 इंटू D, D का मान है 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये -1, फिर ये +1, -1 में से +1 घटाएंगे तो दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा 0, यानी जो तीसरा पद है वो कितना आ गया 0। चौथा पद A4, ये हो गया A प्लस 3D। A का मान है -1 प्लस 3 इंटू D का मान है 1/2। D का मान कितना है 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/2। यहां पर 1 लगा के एलसीएम ले लो इनका, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2। तरीका ये होता है कि 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1/2, यानी A4 का मान आ गया A/2। तो इस प्रकार से अपन AP लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला जो पद है, पहला पद हमें दिया हुआ है -1, दूसरा पद A2 हमने निकाल लिया -1/2, A3 का मान आ गया 0, A4 का मान आ गया +1/2। सूत्र की सहायता से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दूसरा तरीका मैंने आपको सीधा बता ही दिया कि जैसे A2 ज्ञात करना है तो -1 में प्लस का 1/2 सीधा जोड़ दो, माइनस का 1/2 रहेगा, फिर उसमें प्लस का 1/2 जोड़ेंगे तो सीधा 0 आ जाएगा। वो तरीका एकदम सीधा रहता है, लेकिन मैं आपको सूत्र की सहायता से बता रहा हूं, वो दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, तो वैसे भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस का 1.25। चलो इस क्वेश्चन को अपन सीधे वाले तरीके से एक बार फिर बता देते हैं कि जैसे A2 है तो A2 में क्या करना है कि जो पहला पद है, जो पहला पद दिया हुआ है उसमें सीधा D का मान जोड़ दो। अब D का मान है हमारे पास -0.25। पॉइंट के बाद की संख्या को, जैसे 0.25 बोलते हैं तो वो गलत होता है, पॉइंट के बाद की संख्या को 1-1 बोला जाता है, जैसे 0.25। तो -1.25
प्लस माइनस जब गुणा होता है तो माइनस हो जाता है 0.25। अब दोनों संख्या माइनस की है, इसलिए दोनों संख्या आपस में जुड़ेगी और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो अब जोड़ने के लिए कि जो पॉइंट की संख्या है या जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस प्रकार से। तो जैसे भी आप पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 8 की 1, 2 2 4 और 1 5, फिर पॉइंट का पॉइंट और 1, तो ये आ गया माइनस का 1.50। A3 ज्ञात करना हो, अब सीधा इस पद में यानी माइनस का 1.50 में सीधा आपको जोड़ना है D का मान, और D का मान है माइनस में, इसमें है माइनस में, तो माइनस का 1.50 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन है वो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब इसमें जो अभी आया है 1.50, इसमें फिर आपको 0.25 जोड़ना है, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 1.75। कितना हो जाएगा, 1.75। A4, अब ये जो मान आया है माइनस का 1.75, इसमें सीधा आपको D का मान जोड़ना है, तो माइनस का 0.25, तो ये माइनस का 1.75 प्लस माइनस हो जाता है माइनस 0.25, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 2.00। तो इस प्रकार से आप AP लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू, या AP पहला जो पद है वो माइनस का 1.25, दूसरा पद आ गया माइनस का 1.50, तीसरा आ गया माइनस का 1.75, चौथा आ गया माइनस का 2.00। इस प्रकार से आगे के कितने भी पद हमें ज्ञात करना हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या बीच में सीधा पूछ ले कि इसका 10वां पद ज्ञात करना हो, जैसे 5.2 में आएगा तो वो अपन सीधा सूत्र की सहायता से 10वां पद ज्ञात करने का मतलब A प्लस नोट D, कितना हो जाएगा, A प्लस नोट D। तो इस प्रकार से जो 5.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको प्रथम पद A दिया हुआ हो, सार्वअंतर D दिया हुआ हो और अन्य पद ज्ञात करने हो, तो इस प्रकार से अपन आसानी से इनके पद ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। ये सारी बेसिक चीजें कि प्रथम पद कैसे लिखा जाता है, सार्वअंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, और अब तक ज्ञात करना आ गया होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन इस प्रकार से प्रथम पद और सार्वअंतर लिखते हैं। तो प्रथम पद तो अपन नाम से ही पता चल रहा है, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, पहला पद। प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, पहला पद। और सार्वअंतर बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो किसी को भी, तो सार्वअंतर आ जाएगा। जैसे ये आपकी AP दे रखी है, इसमें हमें प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद जिसको अपन A से लिखते हैं, तो प्रथम पद यानी पहला ही पद है, तो इसका पहला पद कितना है, 3, तो ये हो गया प्रथम पद कितना, 3। अब सार्वअंतर D हमें ज्ञात करना है, तो चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, यानी बाद वाले में से उसके पहले वाले को घटाना होता है। जैसे दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। A1 पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है, A4 चौथा पद है। तो दूसरा पद है 1 माइनस पहला पद कितना है 3, और 1 में से जब 3 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपको D का मान ज्ञात करना है और पहला पद A का मान। ये छोटे क्वेश्चन यानी जो हाफ नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो गलती क्या करते हैं, सार्वअंतर में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, घटाते तो हैं लेकिन इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 3 में से 1 घटा के 2 लिख देते हैं, गलत हो गया। ये माइनस का 2 आता है जबकि ये किसका है, प्लस का 2। तो पहली संख्या में से बाद की नहीं घटानी, बाद वाली में से उसके पहले वाली को घटाना होता है, ठीक है। ऐसे ये है, तो प्रथम पद A, तो बताओ देखिए पहला पद कितना है, माइनस का 5, तो प्रथम पद कितना है, माइनस का 5।
अब सार्व अंतर डी निकालेंगे, तो सार्व अंतर डी यानी A2 में से A1 को घटाएंगे। तो बताओ -5 में से -1 को घटाना है या फिर -1 में से -5 को घटाना है? -1 में से -5 को घटाना है। अब ये मान लो कि भाई चलो मान लो मेरे एक धर्मपत्नी अब है, अरे मैं मान लो गलती से मान लो ओ है को नहीं, मान लो दूसरी ओर आज अब पूजा यहाँ करे पड़ी आज ले लो, एक आगे जी की कम है नहीं फिरता कुंवारा है, पर मानना कि मान लो दूसरी आगे, अब बाकी तुलना करनी हो तो मैं बाद वाली से पहले की तो तुलना कर सुन कि वाली बात वाली इतनी मस्त है, या फूट रही है या चौकी बात कर रहा पहले वाली सुन ली है नहीं कौन की पुष्पा करके बेरो पाड़ लो बेला न तो लंबो रखा है और फूकनी है 3 हाथ लंबी, सिर में टाका 10 आवी, मन मराओगे तो यहाँ की बात करवा की पुष्पा छड़ावा। हाँ सर कुछ आज बात कर लीजिए, आगे तो उडेड़ा पड़े ईर्षा उड़ा देवा पकड़ जिठार खींचा न जना, मतलब ये काम काट ली, ये समझ लो आपने कि बाद वाली में से पहले वाले को घटाना है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद है -1, फिर ये -A1, A1 का मान कितना है -5। ये ध्यान देना, देखो गलती जो करते हो छोटी सी बात है लेकिन फिर भी गलत करते हैं। A2 दूसरा पद है -1, फिर माइनस ये सूत्र का माइनस है, फिर ये -5, ये सवाल में जो संख्या दे रखी है उसके साथ माइनस है, तो -1 माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +5। अब माइनस का 1 है प्लस का 5 है, यानी बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन रहेगा, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4। यहां पर चलते हैं तीसरे प्रश्न में, प्रथम पद A है जो कि 1/3 है, पहला पद 1/3 है। सार्व अंतर D जो कि होगा A2 A1, A2 A1। दूसरा पद है 5/3, 5/3 -A1 यानी पहला पद है 1/3। यहां पर अपन देखते हैं इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, समान है तो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, और ऊपर भी जैसा है वैसा का वैसा। अब 5 में से 1 घटाएंगे 4/3, यानी अपने जो D का मान है वो कितना आ गया 4/3। इसका चौथा पद यानी चौथा सवाल, प्रथम पद A यानी पहला पद है 0.6, सार्व अंतर D जो कि होता है A2 A1, दूसरी संख्या है 1.7 माइनस पहली संख्या है 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 7 में से 6 घटाएंगे 1, फिर यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है तो पॉइंट, 1 में से 0 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से पहला पद और सार्व अंतर अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए, जब तक ये नहीं आएगी तब तक अपन आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए पुष्पा बाय।